हेलो बच्चों, यहाँ प्रश्न एक ठोस का अर्ध गोले पे खड़े एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं मुख्य अवधारणा लिखूं इस प्रश्न का, तो मैं अर्ध गोले का क्षेत्र आयतन पहले लिखूंगी, उसका सूत्र। तो अर्ध गोले का आयतन अगर मैं लिखूं तो ये होता है 2/3 पाई आर की घात 3, आर जहाँ पे त्रिज्या होती है। उस तरीके से अगर मैं शंकु का आयतन देखूं तो इसका सूत्र होता है 1/3 पाई आर का वर्ग गुना एच, जहाँ पे आर त्रिज्या होती है और एच जो होती है वो ऊंचाई होती है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले अगर मैं देखेंगे कि दिए गए ठोस के अर्धगोले भाग की त्रिज्या r है, तो लिखेंगे कि ठोस के अर्ध अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या जो है r बराबर 1 सेंटीमीटर है। तो ठोस के संकवार भाग जो है उसकी जो त्रिज्या दी है ये भी r है, ये 1 सेंटीमीटर, दोनों समान है ना, तो ये 1 सेंटीमीटर। अब यहाँ से देखें कि ठोस के संकवर भाग की ऊंचाई अगर मैं देखूं, ऊंचाई इसको h लिख दूं तो ये क्या है, r के बराबर, तो ये भी 1 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से अगर मैं देखूं तो ये जो है ये ऊंचाई 1 सेंटीमीटर है और त्रिज्या जो हो जाएगी वो 1 सेंटीमीटर और ये है ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये लिख देंगे। अगर मैं अब मुझे ज्ञात करना है क्या, उस ठोस का आयतन, इस ठोस का आयतन ज्ञात करना है। तो यहाँ से अगर मैं लिखूंगी कि ठोस का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, अर्धगोलाकार भाग जोड़ में शंक्वाकार भाग का आयतन, तो हो जाएगा 2/3 पाई आर की घात 3 जोड़ में 1/3 पाई आर की घात 2 गुना में एच। तो इसको मैं लिख सकती हूँ क्या, ये हो जाएगा 2/3 और पाई को मैं बाहर कर दूंगी और यह हो जाएगा r की घात 3 जोड़ में 1/3, r की घात 2 है तो यहाँ से 1 की घात 2 गुना में h भी 1 है और पाई में बाहर कर दूंगी और आयतन है तो ये क्या हो जाएगा, घात 3 हो जाएगी सेंटीमीटर की। अब इसको अगर मैं आगे हल करूं तो क्या लिख सकती हूँ, 2/3 जोड़ में 1/3 और ये पाई आ जाएगा। तो देखिए इसको अगर हल करेंगे 3/3 कितना हो जाएगा, पाई, और ये सेंटीमीटर की घात 3, ये भी सेंटीमीटर की घात। तो पाई के पदों में अगर मैं ठोस का आयतन देखूं तो ये आ जाएगा मेरा पाई घन सेंटीमीटर। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके मैंने इस प्रश्न को हल किया। आशा करते हैं प्रश्न आपको समझ में आया। धन्यवाद।